Gen Z. Or Gen Z. Gen Z. Gen Z. Gen Z. So Gen Z. Generation Z. Gen Z. Gen Z. Gen Z. जेन जी, जिसे कि आज के टाइम में रोस्ट जनरेशन एवर कहा जाता है, और आपको इंटरनेट पर ढेरों ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें कि कहा जाएगा कि जेन जी का कोई भी फ्यूचर नहीं है, ये सबसे रोस्ट जनरेशन है, इस जेन जी का कोई फ्यूचर है ही नहीं। बट सोचने वाली बात यह है कि क्यों सिर्फ इसी जनरेशन को ऐसा कहा जाता है कि इसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, ये रोस्ट जनरेशन है, और क्यों आज इसे इतना ज़्यादा बुरा बताया जा रहा है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे जेन जी इतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं है, इतनी भी ज़्यादा उसमें कमियां नहीं है जितना आपको इंटरनेट पर दिखाई जा रही है। एक जेन जी बचपन से ही टेक्नोलॉजी का यूज करता है, और इसी का यूज करते करते वो बड़ा भी हो जाता है, और बड़ा होते होते वो इसी का यूज करता रहता है। और जितना आप एक चीज़ का यूज करते हैं, आपको उसके बारे में उतनी ज़्यादा नॉलेज होती है, आप उस चीज़ का उतना ही अच्छे से यूज कर पाते हैं और राइट वे में उसका यूज कर पाते हैं। और एक जेन जी की सबसे अच्छी बात यही है कि उसे टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज करना आता है, जिससे कि वो उसका यूज डिफरेंट वेज में कर सकता है। क्योंकि आज के टाइम में हर काम डिजिटली हो रहा है या ऑनलाइन ही हो रहा है, और अगर आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना अच्छे से आता है तो आप उस काम को बहुत ही कम समय के अंदर और अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना अच्छे से आता है तो आप खुद का इनकम सोर्स भी जनरेट कर सकते हैं, और इसीलिए जेन जी के पास भी इनकम सोर्स होता ही है, या वो जल्दी उसे जनरेट कर लेता है। अगर एक जेन जी इसका अच्छे से यूज करे तो वो भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है, और वो टेक्नोलॉजी की मदद से एक काम को बहुत ही कम समय के अंदर कर सकता है, अपने गोल्स पर ज़्यादा काम कर सकता है, जिससे कि उसे ज़्यादा टाइम मिल पाता। जेन जी सोशल मीडिया का यूज करता ही है, और जितना वो सोशल मीडिया का यूज करता है उतना ही उसे सोशल इश्यूज के बारे में पता चलता है, और वो हमेशा सोशल इश्यूज के लिए अवेयर रहता है, और सोशल मीडिया के द्वारा वो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व भी हो जाता है, और वो इस इश्यू को बहुत ही कम समय के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्यान इसकी तरफ किया जा सके। और आप सभी को पता ही है कि जितने ज़्यादा लोग एक इश्यू के बारे में बातें करते हैं या उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, उस इश्यू को उतना ही जल्दी सोल्व किया जा सकता है। बट अगर और वीडियोस की बात करें तो आपको इस पॉइंट को भी नेगेटिव वे में बता दिया जाएगा कि सोशल मीडिया का यूज़, कि एक जेन जी सोशल मीडिया का यूज़ करता है, हमेशा सोशल मीडिया पर ही रहता है, वो कुछ और भी काम नहीं करता, तो आपको एक जेन जी का सोशल मीडिया का यूज़ करना भी गलत बता दिया जाता है। बट अगर रियल में देखें तो एक जेन जी सोशल मीडिया का यूज राइट वे में भी कर सकता है, और सोशल मीडिया का यूज़ करके वो बहुत कुछ कर सकता है। तो अगर आप नेगेटिव पॉइंट देख रहे हो तो आपका काम है कि पॉजिटिव पॉइंट भी देखो। आपको सोशल मीडिया पर हमेशा नेगेटिव चीज़ें ही दिखाई जाती हैं जेन जी से रिलेटेड, और मैं ना जाने कितनी वीडियोस देख चुका हूँ, बट हर किसी में यही कहा गया है कि सोशल मीडिया का यूज वो गलत वे में करता है। बट अगर देखा जाए तो राइट वे में भी काफ़ी ज़्यादा यूज कर रहे हैं। मैनी जेन जीज आर एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस एंड डूइंग फ्रीलांसिंग। और अगर कोई बच्चा ये सब चीज़ें कर रहा है तो आप उसका फ्यूचर सोच ही सकते हैं। अगर एक बच्चा फ्रीलांसिंग कर रहा है या खुद का बिजनेस ओपन कर रहा है तो वो कभी भी इनकम जनरेट कर सकता है, उसको कभी भी उसको पैसे से रिलेटेड इतने ज़्यादा इश्यूज फेस नहीं करने पड़ेंगे। फ्रीलांसिंग करके या खुद का बिजनेस स्टार्ट करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर लेता है, वो भी बिना किसी की मदद से, और ये जेन जी की सबसे अच्छी बात है। बचपन से ही सोशल मीडिया का यूज करते करते एक जेन जी अपनी क्रिएटिविटी को भी इम्प्रूव कर लेता है। सोशल मीडिया से उसको ये पता चल जाता है कि उसका एम क्या है, उसको अपनी लाइफ में किस फील्ड के अंदर जाना है, तो जिससे कि वो अपनी क्रिएटिविटी को उसी काम के अंदर इम्प्रूव करता रहता है। और आप देखते हैं कि जेन जी काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, तो उसका मेन कारण यही है कि वो बचपन से ही सोशल मीडिया का यूज़ कर रहा है, और जिससे कि उसे क्रिएटिविटी के बारे में अच्छी खासी जानकारी है, उसको अपने एम के बारे में अच्छी खासी जानकारी है, जिससे कि वो उसको टाइम टू टाइम इम्प्रूव कर रहा है। अगर आप अदर वीडियोज़ में देखते हैं तो आपको कहा जाएगा कि जेन जी की मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, या मैंने भी अपनी पिछली वीडियोज़ में कहा है कि आज के टाइम में 5 में से 1 व्यक्ति मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहा है। बट इस पॉइंट को केवल और केवल जेन जी के ऊपर ही अप्लाई कर देना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यू फेस हर कोई करता है, और आप किसी भी एज के पर्सन को उठा करके देख लो, ये आपको हर एज के अंदर मिल ही जाएगी। आप जितना ज़्यादा काम करते हैं आपकी मेंटल हेल्थ पर उसका प्रेशर होता ही है, हर एक के ऊपर मेंटली प्रेशर तो होता ही है, और इस बात का आपको ही पता है। एक जेन जी मोबाइल का यूज़ करके अपनी मेंटल हेल्थ को सुधार भी सकता है, वो जान सकता है कि अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो
ये तो रहा सिर्फ इस वीडियो के लिए। तो आपने इंटरनेट पर और वीडियोज़ भी देखे हैं जिसमें कि जेन ज़ी को गलत बताया जा रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो वीडियो गलत है या उनमें गलत पॉइंट्स को ऐड किया गया है, बट आप खुद सोच के देखो कि एक जनरेशन को इतना ज़्यादा गलत कहना सही है या गलत। और आप खुद सोच के देखो कि अगर कोई जेन ज़ी जिसकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, अगर वो उन वीडियोज़ को देखेगा तो उसको तो अभी से ये लगने लग जाएगा कि मेरी जनरेशन ही ख़राब है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा कुछ भी नहीं होगा, हमारा कोई फ्यूचर ही नहीं है। बट क्या रियलिटी में ऐसा है? बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। इस जनरेशन का भी काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर है, और जो कि आप इन पॉइंट से देख ही सकते हैं। बट उसके लिए इंटरनेट पर ऐसी वीडियोज़ है ही नहीं कि जिसमें जेन ज़ी को सही बताया जाएगा। और यही सोच करके कि आप तब अपनी लाइफ में कुछ करे भी ना। मैं उन वीडियोज़ को गलती नहीं कह रहा, बट सिर्फ एक ही जनरेशन को इतना ज़्यादा टारगेट करना इट्स नॉट फेयर। और हर एक चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स होते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। कमियां ढूंढोगे तो कमियां मिल जाती हैं, और अगर अच्छाइयाँ ढूंढोगे तो अच्छाइयाँ मिल जाएंगी। तो मैंने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बताए हैं और उन वीडियोज़ में नेगेटिव पॉइंट्स बता रहे हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। अब आपको नेगेटिव पॉइंट्स चाहिए या पॉजिटिव पॉइंट्स चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है, हम पे नहीं करता। मेरा काम था वीडियो बनाना, आपका काम है इस वीडियो को देखना और समझना कि क्या जेन ज़ी सच में इतनी ज़्यादा ख़राब है जितना हमें इंटरनेट पर बताया जा रहा है। जस्ट थिंक अबाउट इट।